नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे शुक्र ग्रह को लेकर। शुक्र ग्रह ग्रहों में सबसे सुंदर और सबसे शुद्ध ये- या यूं कहें प्योर ग्रह हैं। इनकी माता का नाम पुलोमा व पिताजी का नाम भृगु जी हैं। ये ब्राह्मण जाति से संपर्क रखते हैं। इस ग्रह के मित्र ग्रह शनि और बुध हैं और शत्रु ग्रह सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह हैं। प्राय देखने में भी आता है कि अगर किसी स्त्री के का शुक्र चंद्रमा की राशि में हो तो उनका वैवाहिक जीवन खराब रहता है, और अगर किसी पुरुष का शुक्र चंद्रमा की राशि में हो तो उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब मिलता है। समग्रह इनके लिए बृहस्पति और मंगल समग्रह हैं। इनको दो राशियां मिली हैं, शुक्र ग्रह को दो राशियां मिली हैं, एक वृषभ और दूसरी तुला। लेकिन इनकी मूल त्रिकोण राशि तुला है। और वृषभ राशि के शिवलिंग सोमनाथ शिवलिंग वृषभ राशि के तहत आएगा और तुला राशि का शिवलिंग महाकालेश्वर बनेगा। ये मीन राशि में उच्च के होते हैं। अगर ये कुंडली में के केंद्र स्थानों में स्वराशि या उच्च के होकर विराजमान हो तो मालव्य योग का निर्माण करते हैं। मालव्य योग वाले व्यक्ति धनवान बुद्धिमान होते हैं। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के होते हैं। इनका भाग्य रतन हीरा बनता है। रुद्राक्ष इनका 6 मुखी बनेगा। और पेड़ पौधों की जड़ों में कई दफा क्या होता है कि कोई व्यक्ति रतन ना खरीद पाए, सक्षम ना हो, तो गूलर की जड़ भी डायमंड जितना ही प्रभाव देगी। ग्रहों में इन्हें मंत्री पद प्राप्त है। शुक्र ग्रह की माता क्षत्रिय वंश से संबंध रखती थी और पिता ब्राह्मण से, तो इनमें योद्धा के भी गुण हैं और एक तपस्वी के भी गुण हैं। दोनों गुण इनमें आते हैं। ये वात और कफ प्रधान ग्रह हैं। तत्वों में ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। बसंत ऋतु इनके तहत आती है। छठी तिथि, षष्ठी तिथि और चतुर्दशी तिथि शुक्र के तहत ही आएगी। शुक्र ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। और अगर इन तीनों नक्षत्रों वालों की थीम देखें तो जो इन तीनों नक्षत्रों में पैदा हुए उनमें एक बात कॉमन रहती है, ये करते अपने मन की हैं। तत्वों में जल तत्व इनको प्राप्त हुआ है और रंग में सफेद रंग और हल्का गुलाबी रंग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। रसों में खट्टा रस शुक्र ग्रह के तहत आएगा। इनकी महादशा 20 वर्ष की होती है। कुंडली का छठा भाव शुक्र के लिए मरण कारक स्थान है, तो यहां शुक्र ज्यादा शुभ फल नहीं देता है। दिशाओं में ये पूर्वी दक्षिणी दिशा पर इनका अधिकार है। इसको हम आग्नेय कोण भी कहते हैं। अगर घर के वास्तु में आग्नेय कोण में अगर कोई दोष हो तो यहाँ घर की स्त्रियों का स्वास्थ्य
प्रभावित होता है। अंक ज्योतिष में इन्हें 6 अंक प्राप्त हुआ है। शुक्राचार्य व परशुराम जी को शुक्र ग्रह का अवतार माना गया है और कहानियों में ये है कि शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी थी। वो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने में सक्षम थे। तो जो आज की एलोपैथी चिकित्सा है इमरजेंसी की, वो शुक्र ग्रह के अंतर्गत ही आएगी। बॉडी ऑफ पार्ट में ये किडनी सेक्सुअल पार्ट का अधिकार रखते हैं और हमारे वीर्य पर भी इन्हीं का अधिकार है। आंखों से जो हमें रंग दिखते हैं, वैसे आंखों के कारक तो सूर्य और चंद्रमा है, रोशनी के कारक, लेकिन जो हमें रंग बिरंगे कलर दिखते हैं उसके कारक शुक्र ग्रह हैं। और ये मुख्य कारक, अब बात करते हैं किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व कुंडली में रखते हैं। ये मुख्य कारक भोग विलासता के ग्रह हैं, विवाह के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह हैं, इंद्रिय सुख के कारक ग्रह हैं, वाहन, सुगंध, शयन कक्ष, आभूषण, वस्त्र, चांदी, मेडिसिन इनके तहत आती है। स्त्री के भी मुख्य कारक यही हैं। जीवन साथी के लिए भी हम शुक्र को प्रमुखता देंगे। नाड़ी ज्योतिष में कपोल, जिसको इंग्लिश में चिक और गाल भी बोल देते हैं हम, का विचार शुक्र ग्रह से किया जाता है। अगर किसी जातक के गाल दिखने में सुंदर हो तो वो उसका कुंडली में शुक्र ठीक मिलेगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्र गुरु की युक्ति अगर कुंडली में हो तो गाल थोड़े मोटे हो सकते हैं। अन्य कारक तत्वों में एजुकेशन से रिलेटेड अगर देखें तो चिकित्सा, बैंकिंग, होटल मैनेजमेंट, एमबीए, नृत्य गायन से जुड़ी शिक्षा, एक्टिंग से जुड़ी शिक्षा, रत्नों के व्यापार से जुड़ी शिक्षा, गर्भाशय से जुड़ी शिक्षा भी शुक्र ग्रह के अंतर्गत ये आ जाएंगी। खाद्य पदार्थों में ये घी, दही, चावल, आंवला, इलायची, आम इनका प्रतिनिधित्व शुक्र करेंगे। एक बात और है कि शुक्राचार्य जी ने शुक्र नीति का निर्माण किया था। ये बृहस्पति की तरह नैतिकता से ज्यादा काम कैसे बने इस बात पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। लगन में शुक्र हो तो देखा गया है जातक प्लानिंग बनाकर काम करने वाला होता है। अगर लगन में अच्छे शुक्र हो या सेकंड भाव में कुंडली में शुक्र हो तो जातक भोजन से ज्यादा पेय पदार्थों का सेवन करता है। कुंडली में शुक्र शनि, शुक्र केतु और शुक्र राहु की युक्ति वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा शुभ नहीं मानी गई है। ज्यादातर यही देखा गया है। इसे पूर्णता सत्य ना माने, लेकिन अधिकतर कुंडलियों में यही पाया गया है कि इनके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहता ही रहता है। अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह से रिलेटेड उपायों की। देखो, सीधी सी बात है, शुक्र ग्रह हमारे वीर्य का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य उपाय यही होगा। और देखिए, हमारे शुक्र पर यानी हमारे वीर्य पर सिर्फ और सिर्फ हमारी पत्नी का अधिकार होता है।
तो यहाँ हम ये कहेंगे उपाय के तौर पर, अपनी पत्नी को प्रेम दें, उन्हें धोखा ना दें। विवाहित स्त्रियों का सम्मान करें। गाय के दूध से बने पदार्थ, गाय के गव्यों से बने पदार्थ का सेवन करें। अब यहाँ ये अंतर आ जाता है कि गाय का दूध हमेशा शुक्रवर्धक होता है और भैंस का दूध बलवर्धक होता है। तो हमें शुक्र ग्रह को ठीक रखने के लिए, क्योंकि शुक्र हमारे आने वाली वंश परंपरा को चलाता है, या इन्हें मर्त संजीवनी का जो वरदान मिला है, इसको भी आप इससे सीधा सीधा जोड़ सकते हैं कि देखो, मनुष्य मरने से पहले अपने जैसा एक और छोड़ के चला जाता है। क्यों? उसका कारण शुक्र ही है, शुक्र से ही संतान उत्पन्न होती है। तो गाय के दूध, दही, घी का सेवन करें, इससे शुक्राणु मजबूत होते हैं। सुंदर वस्त्र धारण करना भी शुक्र ग्रह का एक उपचार है। शुक्र ग्रह को सुगंध से भी जोड़ा गया है। तो यहाँ हम बिना अल्कोहल वाला इत्र का प्रयोग करना भी शुक्र ग्रह का एक उपाय है। यहाँ हम डियो वगैरह का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डिओड्रेंट में अल्कोहल होता है और बहुत से अन्य सुगंधित पदार्थों में भी अल्कोहल का उपयोग करते हैं। तो अल्कोहल सीधा सीधा राहु से जुड़ता है, तो हम यहाँ राहु के प्रभाव को नहीं बढ़ा सकते। शुक्र राहु का प्रभाव वैवाहिक जीवन को खराब भी करेगा। तो यहाँ हम बिना अल्कोहल वाला ही इत्र प्रयोग करेंगे। विवाहित स्त्रियों का सम्मान करना भी शुक्र ग्रह को ठीक करने का एक उपाय है। त्रिबंध प्राणायाम करना, त्रिबंध प्राणायाम करने से आदमी अपने वीर्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, तो इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। लक्ष्मी जी का पूजन करना व कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना भी शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। लगभग हाँ, एक अन्य बात और रह गई थी दोस्तों। अगर मेरे विचार, देखो, आपको लाइक, अनलाइक, सब्सक्राइब करना या ना करना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो इन्हें आगे बढ़ाइए, नहीं लगते हैं तो रोक दीजिए। आज शुक्र ग्रह पे बात हुई। अन्य किसी वीडियो में अगर कुछ छूट गया होगा, आप जुड़े रहिए, आपको समस्त जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, जय श्री राम।